चीट शीट वो नहीं है जो एग्जाम में आप फर्रे बना के ले जाते हो ना, ये फर्रों की बात नहीं हो रही है। इफ यू आर वीक, इफ यू थिंक यू आर वीक, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, या आपको डर लगता है मैथ से कौन से, दिस इज फॉर यू इन दैट केस, टू शो इट टू यू कि भैया आप भी कर सकते हैं, दैट यू गेट कन्विंस्ड, you get the confidence, and then you get the percentage. Good evening everybody. Today I bring to you my humble attempt at helping you get to 99 percentile. And why am I doing this? Why I am doing this now? For who is this? And usko aap use kaise karenge? All of this we will discuss in the next 5 minutes. What is it? It is the cheat sheet. What is a cheat sheet? चीट शीट वो नहीं है जो एग्जाम में आप फर्रे बना के ले जाते हो ना, ये फर्रों की बात नहीं हो रही है। दिस इज अ चीट शीट इन द सेंस दैट हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द क्वांट सेक्शन ऑफ कैट 2025 इफ यू आर वीक, इफ यू थिंक यू आर वीक, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, या आपको डर लगता है मैथ से कौन से, दिस इज फॉर यू इन दैट केस. And it is for everybody else as well. So cheat sheet is a series that I will run on YouTube. The idea is to convince you, to show it to you कि भैया आप भी कर सकते हैं. No matter आपने मैथ्स कहां तक पढ़ी है, कितनी अच्छी पढ़ी है, आपको अकेडमिकली कितना अच्छा आता था या नहीं. सेकेंड थिंग, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो पिछली बार बहुत कम परसेंटाइल लाए थे, इस बार चाहते हैं सर 60 से 80 पहुंच जाए. नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. दैट इज नॉट द आइडिया. The idea is कि anybody who knows how to go to a kirana shop and add the bill can get 95 percentile in CAT. Anybody. And that, my friends, is what my attempt is through this series, that you get convinced, you get the confidence, and then you get the percentile. चलिए देखते हैं what I am talking about. ये questions हम आज आंसर करेंगे. What's the purpose? What's the use? पर्पस अलग है, यूज अलग है. उसके बाद किसके लिए है एंड वाई नाउ. एंड लास्ट एक मैं स्लाइड दिखाऊंगा जो पहले क्वेश्चन का एक और आंसर भी देगा. नाउ पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो क्वांट्स में वीक हैं. उनमें से कुछ लोग सही हैं और कुछ लोग आधे गलत हैं. समझो, कुछ लोग सही हैं कि वाकई में क्वांट में वीक हैं, वाकई में ही पढ़ाई नहीं करी. यस. पर कुछ लोग हैं जो आधे गलत हैं इन द सेंस कि हां, अगर आपने सोचा कि आप क्वांट में वीक हैं तो हां आप वीक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस वीकनेस को आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते. तो दो टाइप के लोग हैं, जो इतना ज्यादा कन्विंस्ड हैं कि भैया कुछ नहीं हो सकता, जो कोशिश कर रहे हैं वो दूसरे टाइप के लोग हैं. सो दोनों को ही मैं कन्विंस करूंगा. जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ गॉड सेंट सीरीज. द आइडिया इज सिंपली दिस कि छोटे कॉन्सेप्ट से बिल्ड करते 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 मुझे इतने इंतहा मैसेज आते हैं जो मैं प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं या यूट्यूब पे पढ़ाता हूं कि सर मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं, पर आखिरी स्टेप पे नहीं जा पाता. सर कई बार क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता, क्या करूं. सर मैथ्स में इतना सारा है पर कुछ भी स्टार्ट कहां से करूं. उन सब चीजों के लिए दिस इज द प्लेस टू बी. एंड अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से. बेसिक नंबर क्या होता है वहां से मैं आपको लेके जाऊंगा, और नंबर के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां तक मैं आपको दिखाऊंगा. सो एवरी सेशन विल बी 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स. उसमें अपन बेसिक्स डिस्कस करेंगे, और उन बेसिक्स के साथ बेसिकली कैट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं आपको शो करूंगा. एंड दिस विल बी अ ब्रिलियंट बैक टू स्कूल एक्सरसाइज फॉर एनीबडी हु वांट्स टू इंप्रूव. नीड टू इंप्रूव तो हर किसी को है क्वांट में. जिसको भी वांट है कि सर मुझे लाना है 95 परसेंटाइल, अगर आप क्वांट में वीक है, यू गेट 95 परसेंटाइल, यू गेट कॉल्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया. एंड दैट माय फ्रेंड इज द पर्पस. ठीक है. नाउ द यूज का यह मतलब है. पर्पस और यूज में क्या फर्क है आप बोलेंगे, जितने लोग वीए की तैयारी कर रहे हैं. पर्पस यह है कि मैंने क्या सोचा है, यूज यह है कि आप कैसे यूज करेंगे. तो यूज इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. जो मैंने पहले दो टाइप बताया था उससे अलग दो टाइप के पीपल. वन हु हैव डन सम प्रिपरेशन फॉर कैट इन क्वांट सेक्शन एंड जिनको लगता है कि हाँ ठीक ठाक हो जाएगा. एक है जिन्होंने कुछ प्रिपरेशन कर लिए पर अभी लग रहा है सर नहीं हो पाएगा. इन दोनों के लिए हाउ दे विल यूज दिस सीरीज इज स्लाइटली डिफरेंट. फॉर द पीपल हु आर द सेकंड टाइप, जो घबरा रहे हैं, जो डर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अरे सर नहीं हो पाएगा, नहीं इतनी छलांग लगा पाऊंगा, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं आप यू डू दिस एंड देन उसके साथ में आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड यू गेट टू द लेवल दैट यू वांट टू गेट टू. दैट इज नंबर वन उनके लिए.
सेकंड, जिनको लग रहा है कि सर प्रिपरेशन ठीक चल रही है सर और ऑब्वियसली इंप्रूव करना है, ऐसा तो कोई नहीं जिसको इंप्रूव नहीं करना, उनके लिए दिस विल बी अ ग्रेट रिवीजन आइदर टुडे और टुमारो टुवर्ड्स द एंड, जब कैट आने वाला होगा लास्ट में बहुत सारे इसके साथ मैं आपको फॉर्मूला शीट्स एक्सेट्रा दूंगा, बट वो सब फॉर्मूला शीट्स एक्सेट्रा जो होंगी दे विल बी ऑल अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ओनली, जिसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नाउ फॉर हु, अलग अलग दो टाइप के लोग मैंने बताया आपको। अब देखिए मैथ्स का कोई सेशन है उसको कोई भी यूज कर सकता है, आप कैट दे रहे हो, जी मैट दे रहे हो, द क्वांट डजंट चेंज, आप भले ही जैट दे रहे हो, द क्वांट डजंट चेंज, बट द आइडिया फॉर हु इट इज अगेन, जिनको लग रहा है कि सर मैं कन्विंस नहीं हूं, मुझे डर लगता है, जो बोलते हैं सर मेरी हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, क्वांट का पेपर देख के दिमाग नहीं काम करता, दैट इज माई टारगेट ऑडियंस। समझ में आ रही है? तो मेरे लिए जो हु है, जैसे मैंने पर्पस वर्सेस यूज बताया, वैसे जो मेरे लिए यू हु है वो आप लोग हैं। बट जिनको लग रहा है सर ठीक ठाक मैथ्स आती है, हु आर द पीपल आउट ऑफ 22 विल गेट 5 क्वेश्चंस राइट, जो वो 5 क्वेश्चन राइट करेंगे उनके लिए भी ये सीरीज है, दैट इज द नंबर 2 ऑफ हु, कि सर 5 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि वो 5 से 8 कैसे जाएं। पहला क्या है, उन 5 को एफिशिएंटली करो, जल्दी करो, टाइम बचेगा, और जो बाकी 3 है उनके कंसेप्ट पे पकड़ो। समझ में आ रही बात? तो कितने लोग होते हैं, अभी सितंबर अक्टूबर आएगा सर अर्थमेटिक 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 करेंगे, ये उनके लिए भी है। अपन सिर्फ अर्थमेटिक की बात नहीं करेंगे, अपन नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ज्योमेट्री में डिटेल में आपको मैं ऑलमोस्ट जितने फॉर्मूले कैट में आते हैं वो सब, उसका बेसिक क्या है, कहां से आया, वो समझाऊंगा, एंड दैट विल ट्रिगर योर माइंड टू एक्चुअली गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी ट्रू फॉर ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। इन दोनों के लिए जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फॉर्मुले होते हैं, अगर आप वो कहां से आया, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आपने वो समझ लिया ना, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। इट इज द ब्यूटी ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। समझ में आई बात? तो उनके लिए है। एंड व्हाई नाउ, वी आर व्हाट, जुलाई 5th है, 6th है आज, यहां से लेके कैट इज लेस देन 17 वीक्स अवे, 16 वीक मान लो, दिवाली का 1 वीक हटा दो, एक आध और छुट्टी वुट्टी वीक हटा लो, 15 वीक है मात्र, 15 वीक्स। अगर मैं आपको कौन का सिलेबस दिखाऊंगा, ब्रह्मांड है पूरा, तो 15 वीक्स में पूरा कवर करना मुश्किल है। सो व्हाट वी विल डू इज, ऑन यूट्यूब वी विल रन पैरेलल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, गुड क्वेश्चन, सब कुछ, बट ये एक बेसिक रिवीजन सीरीज भी साथ साथ चलेगी, सो दैट अगर आपने अर्थमेटिक मार्च अप्रैल में पढ़ लिया, इफ यू वर अवॉइड ऑफ द कर्व, दिस इज द रिवीजन। अगर आपने अलजेब्रा कहीं और से पढ़ा है, दिस इज द रिवीजन विद मी। अगर आपने ज्योमेट्री कहीं से रटी है, क्योंकि ज्योमेट्री कोई पढ़ता नहीं है कैट में, जो लोग वीक है क्वांट में ज्योमेट्री पढ़ते नहीं है, उनको मैं बता रहा हूं कि ज्योमेट्री ये सीरीज देखने के बाद आपको इजी लगेगी। दैट इज माई प्रॉमिस, दैट इज माई गारंटी। सो ऑल सेड एंड डन, एनीबडी हु सेज कि सर क्वांट में मैं 95 पार नहीं कर पा रहा, 98 पार नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए ये सीरीज है। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम बेसिक टू बिल्डर एडवांस। समझ में आ रही बात? आप अगले हफ्ते में इसके 3 सेशंस देखेंगे, उसके बाद मैं और फ्रीक्वेंटली इन सेशंस को ऐड करता जाऊंगा। द आइडिया इज वी लर्न द बेसिक्स राइट, वी गेट द बेसिक्स राइट, एंड देयर वी बिल्ड द स्प्रिंग बोर्ड फॉर 99 परसेंटाइल। लास्ट थिंग, किसके लिए, जो मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में, पर्पस, दिस इज द पर्पस, दिस इज अनअकैडमीज रैंकर वॉल फॉर कैट 2024, और इस पे हमने सिर्फ उनको डाला है जो ऑब्वियसली रैंक लेके आए हैं, कैट में अच्छा परसेंटाइल आए, बट देन कन्वर्टेड द बेस्ट ऑफ द कॉलेज एज वेल। नेक्स्ट ईयर आई वांट पीपल हु थिंक दैट दे आर वीक इन क्वांट्स टू जॉइन मी ऑन दिस रैंकर वॉल। आई वुड बी इलेटेड कि कोई मुझे आके बोले सर और कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपके कैट के जो ये वीडियोस हैं बेसिक वाले, चीट शीट वाले, वो देख देख के क्वांट सीखी, और वहां से आई वॉज एबल टू क्रैक a good IIM by surpassing 95 percentile, 98 percentile, 97 percentile. That is my true purpose. ये काम है मेरा, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा, ये पर्पस है मेरा। आई होप यू विल बी हेल्पिंग मी अचीव दैट पर्पस, क्योंकि मैं कितना भी पुश कर लूं, आपको भी तो आगे स्पीड पकड़नी है ना, तो ये मेरा पुश है, स्पीड पकड़ना आपका काम है। आई विल सी यू ऑन मंडे इवनिंग 9 PM, and we will do this as regularly as you need it. See you soon.